हेलो दोस्तों, जिंक्स के 44वें चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। डान जैक्योंग को किसी तरह घर ले आता है। जैक्योंग बड़बड़ाया जा रहा है। कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मेरा सिर तो मेरी जान ही ले लेगा। अब डान के लिए जैक्योंग बहुत हैवी है। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो उसे उसके कमरे तक ले आता है। बेड तक पहुंचते ही जैक्योंग डान के ऊपर गिर जाता है। अब वो इतना हैवी है कि डान उसके नीचे से निकल ही नहीं पा रहा था। थोड़ी मेहनत करने के बाद जैक्योंग से वो कहता है, आप थोड़ा उठ सकते हैं? आपको कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। जैक्योंग अपनी आंखें खोलकर डान को देखता है। फिर जैक्योंग कपड़े निकाल देता है। डान कहता है, मैं तो आपको सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए कह रहा था। जैक्योंग कहता है, अभी तो तुमने कहा, इसलिए मैंने कपड़े निकाले। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। डान सोचता है, पीने के बाद ये तो अलग ही इंसान में बदल गए हैं। इससे पहले कभी इन्होंने नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। इनको और अच्छे से जानने का यही मौका है। डान की धड़कनें बढ़ जाती हैं और फिर दोनों एक्शन करते हैं। सुबह जब जैक्योंग की आंख खुलती है तब वो डान को अपने पास पाता है। वो सोचता है कि आखिर पिछली रात हुआ क्या था, इसलिए कभी पीना नहीं चाहिए। उसका सिर दर्द हो रहा था। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। खोलने पर सामने ढेर सारे पैकेजेस लिए डिलीवरी मैन खड़ा था। डान की आंखें खुलने पर वो सोचता है, कल रात उसकी लाइफ की सबसे अच्छी रात थी। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। आज जैक्योंग का बर्थडे भी है, तो आज के दिन मैं गिफ्ट देने वाला पहला इंसान बनना चाहता हूँ। जैसे ही वो अपना गिफ्ट लेकर कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हॉल में गिफ्ट्स का पहाड़ बना हुआ है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जैक्योंग से पूछता है कि उसका सिर दर्द कैसा है। जैक्योंग को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत सिर दर्द से और खराब हो गई थी। डान कहता है कि मैं आपके लिए सूप बना देता हूँ, जिससे आपको कुछ आराम मिलेगा। डान गिफ्ट्स के बारे में पूछता है तो जैक्योंग कहता है, ये सब मेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं और कोच ने जिम के सारे गिफ्ट्स यहीं भिजवा दिए। उसे एक से एक ब्रांडेड गिफ्ट्स दिए गए थे और बहुत महंगे भी थे वो सब। जैक्योंग कहता है, मुझे ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए। डान अपना खरीदा हुआ गिफ्ट पीछे कर लेता है और सोचने लगता है कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। इतने बड़े और महंगे गिफ्ट्स के सामने डान का गिफ्ट तो बहुत छोटा है। वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सोचता है कि जैक्योंग ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। जैक्योंग कहता है, मुझे बीमार सा महसूस हो रहा है। डान कहता है, मैं अभी आपके लिए सूप तैयार करता हूँ, और वो किचन में सूप बनाने चला जाता है। डान के गर्दन पर पड़े निशान को देखकर जैक्योंग कहता है, लगता है कल रात मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। खाना पीना कर लेने के बाद भी जैक्योंग का सिर दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डान कहता है, मैं बाहर जाकर कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ। डान सोचता है कि यही मौका है गिफ्ट्स देने का, पर नहीं बेबी डान, ये मौका सही नहीं है। जब कोई तकलीफ में हो या बीमार हो तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। आप क्या सोचते हो कि बीमारी या तकलीफ में गिफ्ट लेना पसंद करोगे या नहीं? कमेंट करके बताना। हैप्पी बर्थडे करते हुए डान अपना गिफ्ट जैक्योंग को दे देता है और कहता है, मैंने ये छोटा सा कुछ लाया है, ये कुछ खास नहीं है। जैक्योंग कहता है, तुमने ये खरीदा? कुछ डिजाइनर? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आए? डान बताता है कि काम खत्म हो जाने के बाद उसने किस तरह रात में काम किया। जब तुम सो रहे थे तब मैं फूड डिलीवरी का काम करता था। जब भी डान घर से बाहर निकलता था तो जैक्योंग को थोड़ा अंदाजा होता था, तो उसे इस चीज से थोड़ी परेशानी होती थी। और डान का जहाँ तहाँ सो जाना, इस सब से भी जैक्योंग को गुस्सा आ रहा था। डान कहता है, मैंने देखा कि कार की चाबी थोड़ी पुरानी हो रही थी, तो सोचा एक नई खरीद कर गिफ्ट कर दूं। आई एम सॉरी अगर मैंने परेशान किया हो तो। कीचेन को हाथ में उठाते हुए जैक्योंग कहता है, हे किम डान, तुम्हें ये खरीदने के लिए किसने कहा था? इन बेफालतू की चीजों में अपना टाइम लगाने के बजाय तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो कीचेन को टेबल पर पटक देता है और कहता है, मैंने कहा था तुम्हारा असली काम मेरी फिजिकल कंडीशन पर ध्यान देना है। तुम्हें क्या लगा इस बेकार की चीज को देखकर मैं खुश हो जाऊंगा? डान को ये सब देखकर सुनकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो माफी मांगता है और कहता है, लेकिन आज तो तुम्हारा बर्थडे है और तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके बदले में मैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता था। जैक्योंग को इस सब से फर्क नहीं पड़ता। वो मुड़कर जाने लगता है। तब डान कहता है, वो बस ये करके बताना चाहता था कि वो जैक्योंग के लिए क्या फील करता है और कितना एहसानमंद है, चाहे इसके लिए उसे कितनी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसकी फीलिंग्स क्या है? जैक्योंग ये सुनकर रुक जाता है और डान के करीब आकर
कहता है, फीलिंग्स? कैसी फीलिंग्स? कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? अगर ये वही है तो ये मजाक है ना? डान को देखकर लग रहा था कि वो कॉन्फेस करने वाला है कि उसका ये सब कहने का क्या मतलब है, पर वो कहते कहते रुक जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके मन में आता है कि वो अपने लव को कह दे, लेकिन वो नहीं कहता। वो कहता है मैं बस एहसानमंद हूँ और कुछ नहीं। फिर जैक्योंग कहता है, किम डान, मैंने तुम्हें एक फिजिकल थेरेपिस्ट के तौर पर जॉब पर रखा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे तुमसे कुछ इस कबाड़ जैसा चाहिए होगा? ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें जॉब पर रखा, तुम्हें रहने दिया, तुम्हारे सारे कर्जे उतार दिए और तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल भी भरा, इसलिए ताकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर हो और कहीं भी नहीं। डान कहता है, मुझे पता है। जैक्योंग वो कीचेन उठाकर दीवार पर फेंकते हुए कहता है, अगर तुम्हें पता है तो तुम जिसमें अच्छे हो चुपचाप अपना सिर झुकाए सिर्फ अपना काम करो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना है। अगला मैच आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर तुमने फिर से लापरवाही की और ऐसे किसी और चीज में अपना टाइम वेस्ट किया तो मैं ये काम करने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। इतना कहकर जैक्योंग वहाँ से चला जाता है। डान सिर झुकाए उसकी चैन को देख रहा था। तो दोस्तों, डान के लिए आज मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। जैक्योंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा क्या ख्याल है? कमेंट करके बताना। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।